हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप लोगों का बिहार पैरामेडिकल 2025 का काउंसलिंग का डेट्स जो है वो आ चुका है। आप लोगों को पता होगा कि आपकी काउंसलिंग जो है वो 14 तारीख से 14 जुलाई से शुरू होने वाली है। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि काउंसलिंग का जो प्रोसेस है मैम वो क्या होता है, काउंसलिंग जो है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी डाउट्स थे कि जैसे रैंक ज़्यादा है तो क्या हम काउंसलिंग करा सकते हैं, क्या हमें जीएनएम मिलेगा हमारे रैंक पे, या फिर ये भी डाउट्स थे कि हमें काउंसलिंग कैसे करानी चाहिए जिससे हमें कॉलेज, एक सरकारी कॉलेज मिल जाए। तो आज के इस सेशन में हम लोग इन सारे डाउट्स को कवर करने वाली हूँ मैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए तो इस सेशन को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि काउंसलिंग जो है उसका प्रोसेस क्या रहने वाला होता है। तो पैरामेडिकल का बिहार का जो काउंसलिंग होता है उसका प्रोसेस में जो चॉइस फिलिंग होती है, यानी आप जो कॉलेजेस का लिस्ट चॉइस फिलिंग जो करते हैं वो सिर्फ एक ही बार होता है, और उसके बाद आपका सिर्फ कॉलेज जो सीट अलॉटमेंट होता है वो 2 राउंड्स में होता है। पहला सीट अलॉटमेंट और फिर उसका रिजल्ट आता है और आपको फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने जाना पड़ता है। वहीं फिर दूसरा सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आता है और दूसरे के लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एडमिशन के प्रोसेस के लिए जाना पड़ता है। काउंसलिंग पूरी तरह से पूरी तरह से ऑनलाइन होती है, और वहीं जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला पार्ट है वो ऑफलाइन होता है। उसके लिए आपको ऑफलाइन बुलाया जाता है, लेकिन काउंसलिंग जो है वो पूरा एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि काउंसलिंग में जो, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, आप ये बात बिल्कुल नोट करके रखिएगा कि चॉइस फिलिंग एक ही बार करनी होती है। 2 बार का जो ये होता है, 2 राउंड में जो काउंसलिंग होता है उन दोनों राउंड में आपको 2 बार चॉइस फिलिंग करने का मौका नहीं मिलता। इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप कॉलेज का जो चॉइस है जो आप फिल कर रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान से एक ही बार करें, ताकि आपको 2 बार जो सीट अलॉटमेंट हो रही है उन दोनों में आपको ये चांस नहीं मिल रहा होता कि आप 2 बार अलग अलग चॉइस फिलिंग कर सकें। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको काउंसलिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि काउंसलिंग जो है वो पूरी तरह से एक ऑनलाइन प्रोसेस होता है। तो इसमें आपको किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स एज सच नहीं चाहिए होता। आपको सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिटेल्स अपनी भरनी होती हैं, और आपको आपका रैंक कार्ड चाहिए होता है। उस रैंक कार्ड को भी आपको अपलोड नहीं करना होता। उस रैंक कार्ड में से सिर्फ आपको आपके रैंक के डिटेल्स और जो भी कैटेगरी है वगैरह, कैटेगरी रैंक वगैरह जो भी है आपके रैंक कार्ड पे, वो सारे डिटेल्स आपको सिर्फ अपने रैंक कार्ड से देख करके और साइट पे भरने होते हैं। आपको आपका कोई भी डॉक्यूमेंट काउंसलिंग में अपलोड नहीं करना होता। ठीक है, अब बात करते हैं अगले डाउट की कि क्या अगर रैंक बहुत ज़्यादा है तो काउंसलिंग करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। तो काउंसलिंग जो है वो एक फ्री प्रोसेस है। ठीक है, उसमें किसी भी तरह के पैसे नहीं लग रहे होते काउंसलिंग कराने में। तो अगर आपकी रैंक बहुत ज़्यादा तो नहीं, मतलब अगर आपकी रैंक कट ऑफ के कुछ नज़दीक में है या ऐसा है तो भी आप काउंसलिंग करा सकते हैं, क्योंकि आपको जो कॉलेज मिलने के चांसेस हैं वो फिर भी शायद रहें। तो इसलिए आप काउंसलिंग फिर भी करा सकते हैं, और जो कि ये एक फ्री प्रोसेस है, इसमें पैसे लग नहीं रहे तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका जो मार्क्स है वो जनरल कट ऑफ से आगे है तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्या हमें जीएनएम मिलेगा। कुछ बच्चे अपने रैंक भेज करके बता रहे होते हैं कि क्या जीएनएम मिलेगा या ऐसा। तो आपका जो कट ऑफ, आपका जो इस बार सीट है, इस बार के काउंसलिंग के लिए इस बार जो सीट्स हैं पैरामेडिकल की वो भी बढ़ गई हैं। 1700-1800 के लगभग सीट जीएनएम की अवेलेबल है। तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको, अगर आपका रैंक कट ऑफ के आसपास में है, थोड़ा सा ऊपर भी है, तो भी चांसेस है कि आपको जीएनएम मिल जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी काउंसलिंग जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से करें। अगर आपकी चॉइस फिलिंग जो है, जैसे आपका जो रैंक है, आपकी जो चॉइस फिलिंग में जो आप कॉलेजेस की लिस्ट डाल रहे हैं वो इसी बेसिस पे होनी चाहिए कि आपकी रैंक कितनी है। अगर आपका रैंक जो है वो 8000 के लमसम में है और आप चॉइस फिलिंग में सिर्फ जीएनएम के कॉलेजेस डाल रहे हैं, तो उतनी रैंक पे आपको जीएनएम का कॉलेज मिलने का चांस बहुत ही ज़्यादा कम है, या फिर कह सकते हैं कि नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कोर्स और कॉलेज जो है वो अपनी रैंक के हिसाब से देख करके डालें। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप अपनी काउंसलिंग जो है वो बिल्कुल एक जानकार इंसान से करवाएं, या बच्चे क्या करते हैं जनरली जाकर के कैफ़ेज़ वगैरह में काउंसलिंग करवा रहे होते हैं, जिन कैफ़ेज़ के ओनर को खुद ही नहीं पता होता है कि ये प्रोसेस क्या है काउंसलिंग का, या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करना होता है, जिसके कारण एक अच्छी रैंक होने के बावजूद भी बच्चा किसी प्राइवेट कॉलेज में चला जाता है, या अपनी रैंक के हिसाब से किसी
थोड़ा सा जो बोलते हैं ना लो लेवल के कोर्स में चला जाता है या ऐसे कोर्स में चला जाता है जो उसे नहीं चाहिए था। तो ये सब होती है उसी गलती की वजह से जो काउंसलिंग के समय की जाती है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप राठौर एजुकेशन पॉइंट के साथ राठौर एजुकेशन पॉइंट के एक्सपर्ट टीम मेंबर्स के साथ अपनी काउंसलिंग को पूरा करवाएं, तो ज़रूरी है कि आप सबसे पहले, हमारे पास बहुत ही लिमिटेड सीट्स हैं बच्चों की जिनकी हम काउंसलिंग करेंगे, तो ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी दिए गए स्क्रीन पे आपको जो नंबर दिख रहा है उस पर कॉल करें या व्हाट्सअप करें और अपनी पेमेंट करके अपना सीट जो है वो बुक कर लें। आपको आपके पेमेंट करने के बाद टोकन आईडी दिया जाएगा और हम आपका पूरा काउंसलिंग के प्रोसेस के दौरान आपका सारा जो भी प्रोसेस होगा वो हमारी टीम ही कर रही होगी और आपका बेहतर काउंसलिंग का जो जिम्मा है वो हमारे सर होगा, जिससे आपको एक सरकारी कॉलेज और आपका मनचाहा कोर्स मिलने के चांस जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो आई होप कि आपको जितने भी आपके सारे डाउट्स थे उसका जवाब इस वीडियो में मिल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए लगातार कॉन्टेंट हमारे द्वारा लाया जा रहा है, जिससे आपकी जो भी प्रोसेस है चॉइस फिलिंग का, ये काउंसलिंग का, उसके दौरान आपको पूरा सपोर्ट मिलता रहे। आपको सारी जानकारियाँ अप टू डेट इस चैनल पे मिल रही है। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।